Yeah, good afternoon, everyone. This is Kunal Shah from Nirmal Bang. I'm going to take you into the evening session trading strategy. So, this full week, China was closed, so we've not seen any major movement taking place in base metals. Copper was range bound. Range bound. We've seen 10 rupees, 12 rupees range in copper. Most of the other metals also were relatively range bound. We've seen very thin movement in today's evening session. I expect copper maximum upside till 792. I'm not very bullish in copper from present levels. I'm maximum 800 it can test, but I'm not very bullish on copper. So first I'll start with metals. So I think somewhere once the China opens up, maximum एक 1 week. After that, metals. The momentum may lose. The global growth is weakening. China has opened up. So चाइना का इकोनॉमी जो ओपन अप हुआ है उसके चलते हुए मेटल्स जो बढ़ना चाहिए, तो ऑलरेडी एल्यूमिनियम नीचे 200 रुपए से 225 रुपया हो गया है, कॉपर 650 रुपए से ऑलमोस्ट 790 रुपया हो गया है. सो सब चीजें बढ़ी हुई है. यहाँ से जैसे चाइना ओपन होता है ऐसे आपको एक प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल सकता है, या फिर एक आध हफ्ते बाद. सो अगर आप लॉन्ग जाते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जाइए लॉन्ग. ज्यादा मुझे तो अपसाइड नजर नहीं आ रही है. मैं 792 में आज कॉपर शॉर्ट करने के लिए फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट रिकमेंड करूंगा. 96 का स्टॉप लॉस रखिए. 793 92 का टारगेट, 782 83 का टारगेट आपको देखने मिल सकता है नेक्स्ट वीक. सो ये बात हो गई मेटल्स की, कॉपर की. अगर दूसरे मेटल्स की बात करेंगे उसमें भी ऐसा ही है, ऊपरी स्तरों में है. अभी जिंक ब्रेकआउट आज हमने देखा है जिंक में, तो 305 306 जिंक मैक्सिमम जाएगा आज के इवनिंग सेशन में. बट सेम में मेरा व्यू सेम है. वंस चाइना ओपन अप मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आने वाला है. जहां तक लेड एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम में भी आज के दिन के लिए थोड़ा ऊपर जा सकता है 228 29. वहां से मैं फिर से थोड़ा 29 तक जा सकता है. कंजर्वेटिव कॉल लूंगा वहां से. सो ये हुई मेटल की बात. मेटल्स पे कोई क्वेश्चन है कि नहीं वो भी मैं अभी एड्रेस कर देता हूँ. कॉपर सेल है चंद्रेश जी का, और जिंक. रितेश जी आप जिंक में लॉन्ग है, बट चाइना बंद है, तो आज कॉपर और जिंक में मैंने जो दोनों, चंद्रेश जी और रितेश जी, आप दोनों को जो स्ट्रेटेजी दी है वो स्ट्रेटेजी आप मेंटेन कीजिए आज के दिन के लिए. नेक्स्ट हफ्ते जब चाइना स्टार्ट होगा तब हम इसमें कुछ एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं. ये चाइना जब बंद होता है तब हमेशा हमने देखा है उल्टा पुल्टा सब मूवमेंट चलते रहता है. सो मेरी राय में आज जिंक 304-5 तक फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकता है, और कॉपर 92 के आसपास जा सकता है. उससे ज्यादा मुझे नजर नहीं लग रहा है. अभी यहाँ से बाई मत कीजिए चंद्रेश जी, रुकिए. मुझे कोई लंबी तेजी नजर नहीं आ रही है, भले घट नहीं रहा है. जहां तक गोल्ड सिल्वर, आज रात को हाउसिंग डेटा है. हाउसिंग के डेटा कल हमने देखा था, गोल्ड सिल्वर में थोड़ी स्पाइक आई थी. इंडियन मार्केट्स बंद थे बट होल्ड नहीं कर पा रहा है. गोल्ड $1950, सिल्वर मेरे हिसाब से जो पहले मैं $25 कहता था वो अभी फिलहाल $24.5 के ऊपर भी नहीं लग रहा है. सो सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि ये कोई लंबी अपसाइड इमीडिएटली ज्यादा आपको 67,800 पे सेल है, पर 69,400 500 के ऊपर मुझे नहीं लग रहा है सिल्वर जाना चाहिए. गोल्ड भी ऊपर में फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा, 57 to 5300 तक जा सकता है. उससे ज्यादा ऊपर मुझे इमीडिएटली नजर नहीं आ रहा है. सो डॉलर इंडेक्स के ऊपर नजर रहेगी, बट ये लेवल्स है गोल्ड और सिल्वर के. आ सकता है 67,800 फिर से चंद्रेश जी. सो आप लॉस बुक इमीडिएटली मत कीजिए. 69,500 का दिमाग में स्टॉप लॉस रखिए. जहां तक क्रूड की बात है, क्रूड तेजी लग रही है थोड़ी. उसका रीजन एक ही है कि आगे जाके ओपेक इंडिकेशन दे रहा है कि प्रोडक्शन थोड़ा कम करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए मार्केट को, तो थोड़ा बहुत क्रूड में है, उसके कारण स्पाइक देखने मिल सकता है 6750 6760 तक. और नेचुरल गैस कुछ बोलने लायक नहीं है. कंटिन्यू लगातार नीचे जा रहा है और सब लोग तेजी में फंसे हुए हैं, पर मेरी साइड से नेचुरल गैस में नो व्यू. सो आज फ्राइडे है, जैसे अभी हाउसिंग डेटा कौन सा वो मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ. फ्राइडे आज हाउसिंग में यूएस के जो डेटा आने वाले हैं वो है, एक तो पीसी पर्सनल कंजम्पशन के डेटा आने वाला है. 5.5 एक्सपेक्टेड था, 5.5 प्रीवियस था, 5 एक्सपेक्टेड है.
5 के नीचे आता है तो डॉलर कमजोर हो जाएगा और गोल्ड सिल्वर में एक अपसाइड देखने मिलेगी। पेंडिंग होम सेल्स के जो डेटा है वो नीचे है। पेंडिंग होम सेल्स नंबर 38 का पेंडिंग होम सेल्स 35 है। अगर ये -38 40 आता है तो एक गोल्ड सिल्वर में इससे भी तेजी आ सकती है। सो ये डेटा पे आप नजर बना के रखना। और आज फ्राइडे कोई मेजर एक्टिविटी कमोडिटी में लास्ट एक हफ्ते से कोई मेजर एक्टिविटी नहीं हो रही है, लैक लस्टर ट्रेड हो रहा है। सो आपकी एनर्जी ज्यादा मार्केट में यूज मत कीजिए। दिस आई रैप अप। नेचुरल गैस में क्या करें? अंकेश जैन। अंकेश, नेचुरल गैस में कंसेंसस सब लोग नीचे में बाई कर रहे हैं और नए नए लो बना रहा है। आई थिंक इट इज ब्रीच। मुझे भी ये 280 270 जब से ब्रेक किया तब से कंफर्ट लेवल मेरा नहीं है अभी। और भी उछाले पे बेच के ही काम करना चाहिए क्योंकि एब्सेंस ऑफ बुलिश ट्रिगर। सो दैट्स माय व्यू। मैं तो आपको अगर पूछोगे कुणाल सर क्या करना है तो मैं अवॉइड करने के लिए कहूँगा। पीयूष जी, योर व्यू फॉर गोल्ड सो फार? गोल्ड में पीयूष जी ऐसा है, मेरा व्यू इंट्राडे के लिए थोड़ा ऐसा बन रहा है कि 56,000 57,250 300 के आसपास बेचूं मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 300 रुपए डाउन है ऊपर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट। सो बजट आ रहा है, ड्यूटी में कोई बदलाव की अगर बात है तो भी हमको फायदा हो सकेगा इससे। तो मैं आज ऊपरी स्तरों पे बेचने के लिए रिकमेंड करूंगा आपको गोल्ड को। सो एनी मोर क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दिस? कॉपर सेल है 789 में। बस मेरा व्यू बेरिश है, मुझे नहीं लग रहा है टेंशन है उसमें, खड़े रहना चाहिए। अगर 800 रुपए भी आता है तो भी डरना नहीं चाहिए, शॉर्ट पोजीशन मेंटेन रखनी चाहिए। चलो, with this I'll wrap up today's webinar. Thank you everyone for being there. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.